नंबर 1 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, एक सदस्य जो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है, सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा। और ऑप्शन नंबर सी उसके बाद हो जाएगा ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो और एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी, डी, ई आंसर। प्रश्न नंबर 2 है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग से हो, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति संवर्ग से हो, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का हो और ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो, जैसे पंच, सरपंच, उप सरपंच न हो। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 3 है, एक अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, सरपंच की उपस्थिति में उप सरपंच, ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य या ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति। प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सभा द्वारा तत्सम निर्वाचित व्यक्ति, ग्राम सचिव, सर्वाधिक वरिष्ठ नागरिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलित की अध्यक्षता कौन करता है? जिसमें सरपंच, उप सरपंच, सरपंच या उप सरपंच, उपस्थित, अनुपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के विषय में सही क्या है? प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 होती हैं, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/4 से होती है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, और ऑप्शन नंबर 3, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 1/3 होती है, और 6वां नंबर हो जाएगा ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 किस में है? 2, 3 और 6 ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। नोट दिया है इसमें, प्रत्येक ग्राम में एकाधिक ग्राम सभाएं हो सकती है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों को 1/3 जिसमें 1/3 महिला सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है से होती है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता बल्कि ग्राम सभा द्वारा सभी उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, ग्राम सभा के चुनाव, एक नए राज्य का गठन, नगर पालिकाओं के चुनाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। प्रश्न नंबर 8 है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, राज्य जनजाति उपयोजना पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के आरक्षण के विषय में सही क्या है? आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है
अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से अधिक होता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्ष आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। और सरपंचों के समस्त अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है। और इसका आरक्षण के अनुपात में दिया, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 और 6। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 और 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय XIV मतलब 14(1) किससे संबंधित है? निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन का प्रक्रिया, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 129, धारा 129 क, 129 ख या धारा 129 ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 129 ग। प्रश्न नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख के अनुसार ग्राम सभा की बैठकों की गणपूर्ति में महिलाओं का प्रतिशत कुल सदस्यों का कम से कम कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1/3 हिस्सा होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, कम से कम एक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल पंचायतों की ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, अनुसूचित जनजाति का सदस्य या जिला कलेक्टर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजाति का सदस्य। प्रश्न नंबर 15 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा के पास खाली स्थान का स्वामित्व है। तो इसका लघु अनुपज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके आगे पढ़ेंगे पंचायतों की संरचना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत।